जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा भगवान श्रीहरि के दशावतारों की पूजा कर रहे थे, उस समय उनके मानसपुत्र शंखुकर्ण पूजा के लिए पुष्प अर्पित कर रहे थे। उसी समय माता शारदा पूजा के दौरान वीणा पर मधुर कल्याणी राग बजा रही थीं। दशावतारों की पूजा के क्रम में जब श्री राम के अवतार की पूजा हो रही थी, तब पुष्प समाप्त हो गए, लेकिन शंखुकर्ण ने इसे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह माता शारदा के कल्याणी राग में तन्मय हो गया था और अपने कर्तव्य को भूल गया था। शंखुकर्ण को पूजा में पुष्प अर्पित करना था, लेकिन वह राग की माधुर्यता में खो गया था। यह देखकर ब्रह्मा को क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि तू राक्षस योनि में जन्म लेगा। यह सुनकर शंखुकर्ण दुखी हो गया और ब्रह्मा से बार बार क्षमा याचना करने लगा। तब शांत हुए ब्रह्मा ने विचार कर कहा, यह सब हरि की लीला है। तू राक्षस योनि में जन्म लेगा, फिर भी तू परम हरिभक्त रहेगा और भक्तों का उद्धार करने वाला होगा। नारायण सदा तेरे साथ रहेंगे और जिस राग की मधुरता में तुझे श्राप मिला है, उसी राग के प्रभाव से तू अंत में महान वीणा वादक बनेगा। यह श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है। तब माता शारदा ने भी उसे वरदान दिया, यदि तू मानव स्वभाववश धर्म से विचलित हो गया, तो मैं स्वयं तुझे चेतावनी दूंगी और मार्ग दिखाऊंगी। इससे प्रसन्न होकर शंखुकर्ण ने पहला जन्म प्रहलाद के रूप में लिया, जो नरसिंह अवतार का कारण बना। द्वापर युग में बालिक राजा के रूप में हुआ, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम के हाथों मारे गए। तीसरा जन्म व्यासराज के रूप में हुआ, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को धार्मिक रूप से समृद्ध किया। चौथा और अंतिम जन्म तिम्मना और गोपीकाम्बा दंपति के पुत्र के रूप में हुआ। इस रूप में वे वीणापाणी, राम भक्त और गुरु राघवेंद्र स्वामी के रूप में प्रकट हुए।